अष्टावक्र जनक को तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत है। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। ये नक्शे मात्र है जिनसे तुम पहुँचने की योजना मात्र बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है जिसे उपलब्ध करना है। वहाँ उपलब्ध तो है ही, बस देखना मात्र है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूली जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा, उस धूली को पोंछना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंग से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई नहीं दे रहा। अतः चित्त को तरंगों से रहित करना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से मन में विचार की तरंगे और बढ़ जाती है। इनसे तर्क वितर्क पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही बाधा है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। बाहरी पदार्थ को तो छोड़ा भी जा सकता है, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा। तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य अर्थात शांति प्राप्त होगी। संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति वासना, आसक्ति एवं स्मृति ही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इससे ही शांति मिलती है। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है। यह मौन में ही उपलब्ध होता है। चित्त का स्वभाव ही चंचलता है। वह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा ही। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता। विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्ति करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांत नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वह नष्ट नहीं होती। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अननेव उपदेशं धन्यः प्राप्नोति निवृत्तम। प्रयास से सब लोग दुखी है, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्रयास से मिलता है संसार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो हम आज देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास ना किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर एवं उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीक का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है, किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। वह उसे जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है, वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है।
वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे नहीं मिल पाती। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जो मुख्य बाधा है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार गिरने पर, मैं भाव के गिरने पर परमात्मा ही बसता है। यह मैं ही बाधा है, जो प्रयास से और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों और संप्रदायों से सर्वथा मुक्त कर देना, जिससे उसमें तरंगे उठे ही नहीं, यही मार्ग है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रयासों से सब लोग दुखी है, अशांत है, तनावग्रस्त है। इसी से उनके मन विक्षिप्त है, उद्वेलित है, एवं यही आत्मबोध में बाधा है। उसे कोई नहीं जानता। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है, तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। समर्पण ही प्रभु का द्वार है, संघर्ष संसार है।